हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीवाईक्यूज के पार्ट हम कर रहे थे, ये सीरीज कर रहे थे। इसका आज ये 5th पार्ट रहेगा जिसको हम आज करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, जहाँ पर हम पेपर 1 की सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और जो भी स्टडी मटेरियल है जो वहाँ पर ऑलरेडी मैंने फाइल सेक्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हो जाके। और साथ ही साथ जो अनअकैडमी पे डेली क्लास होती है हमारी रात को 9 बजे, उसको ज़रूर करा करिए। ये पेपर 1 की फ्री क्लास होती है जो रोज़ होती है, और साथ ही साथ इसमें हम रोज़ पेपर 1 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये आज भी होने वाली है। इन दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। स्ट्रेट अवे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ कमीशंस इन देयर रिपोर्ट, जिन्होंने रिकमेंड किया था साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को कि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो दी जाए एक्सेलरेट करने के लिए नेशनल इकोनॉमी को। क्या वो आचार्य नारायण देव कमेटी थी, क्या मुदलियार कमीशन था, या राधाकृष्णन कमीशन था, या कोठारी कमीशन था? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एक ऐसा कमीशन है जो कि पिछले बार 2020 के पीवाईक्यूज जो हम ये कर रहे हैं बहुत पूछा गया, और वो था कोठारी कमीशन। इसका आंसर भी नेचुरली कोठारी कमीशन ही है, क्योंकि कोठारी कमीशन ने ही ये रिकमेंडेशंस दी थी कि साइंस एजुकेशन और रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसको कैसे एक हाई प्रायोरिटी जोन जो है वो हम स्टैब्लिश करें। तो यहाँ पर मैंने आंसर दे रखे हैं आपको नेक्स्ट पेज पे, आप पॉज करके जो है वो आंसर दिया करिए इस सीरीज़ के अंदर, और कमेंट में ये भी बताया करिए कि कौन से टॉपिक्स आपको और करने हैं, और कमेंट में ये भी बताया करिए कि आपका स्कोर जो है वो क्या रहा आउट ऑफ 5 क्वेश्चन और आउट ऑफ 6 क्वेश्चन जो हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। हम प्रॉब्लली यहाँ पर एग्जाम से पहले ना 50 के आसपास वीडियोज़ कम से कम सोच रहे हैं कि बनाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग मिले। ये लॉ शिफ्ट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था कि सभी की सभी नॉलेज एक रिकलेक्शन है, ये किस हद तक सही है? और ऑल मेन बाय नेचर, हर तरीके से अगर देखा जाए तो वो डिजायर करते हैं अंडरस्टैंडिंग को। यहाँ आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि सभी नॉलेज एक तरीके की रिकलेक्शन होती है। अब देखो, नॉलेज क्या है जो कि प्रूवन फैक्ट है। हम बिलीफ को, नॉलेज को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? बिलीफ जो हमको लगता है कि अगर हमको लगता है कि हम एक छोटे से बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ रेगिस्तान में उगा सकते हैं, तो वो हमारी बिलीफ है, जो बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का मैटर है। तो लेकिन नॉलेज क्या है? एक प्रूवन फैक्ट है। और नॉलेज कहाँ से कंफर्म होती है? एपिस्टेमोलॉजी से कंफर्म होती है। और एपिस्टेमोलॉजी हमें क्या सिखाती है? एपिस्टेमोलॉजी हमें यही सिखाती है कि कैसे स्टडी ऑफ नॉलेज से हम कंफर्म करते हैं फैक्ट्स को। और अगर देखा जाए तो सभी लोग, अगर हम ये माने कि बाय नेचर हर इंसान क्या चाहता है, वो अंडरस्टैंडिंग डिजायर करता है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो हमेशा, और चीज़ें उसको समझ आएँ। और हम एज अ पर्सन हमेशा ये देखेंगे कि वी डिजायर अंडरस्टैंडिंग टू द कोर। अगला क्वेश्चन है कि जो चाइनीज स्कॉलर्स, आपने देखा होगा कि जो नालंदा, तक्षशिला, जगदला, इन यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन बहुत पूछे गए, और साथ ही साथ ये जितने भी चारकाज थे, जो मतलब कि ट्रैवलर्स थे, इन पे भी बहुत क्वेश्चंस आए। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है कि आइकिंग और जो है वंजांग जो है वो कहाँ से जो है चाइनीज स्कॉलर नालंदा के अंदर आए, तो कब आए? 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 10th सेंचुरी या 12th सेंचुरी? आप पॉज करके आंसर दे देना। देखिए, इसका सही आंसर होगा 7th सेंचुरी। ऐसा क्यों है? देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको इसके 2 रीज़न बताना चाहता हूँ, जो आप लॉजिकली भी कनेक्ट कर लोगे अगर आपको इस तरह की चीज़ें याद नहीं रहती कि भाई कौन सी सेंचुरी में ये चीज़ हुई होगी। तो देखो, अब ये हम सबको पता है कि 5th सेंचुरी के दौरान तो स्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद जो है वो आपकी ये बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दी 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास। तो हम ये देखते हैं कि इसे फ्लरिश होने में कम से कम 100 सालों का समय लगा होगा, 100-150 सालों का समय लगा होगा। और फ्लरिश होने का मतलब है कि फेमस होने के लिए, एक मेजर लर्निंग सेंटर के तौर पे, कि भाई ठीक है, चाइनीज़ पिलग्रिम्स वहाँ से यहाँ आए। तो लॉजिक ये भी बनता है कि 5th सेंचुरी जब वो स्टैब्लिश हुई थी, उसके कुछ ही सालों बाद जब 5th सेंचुरी के अंदर हम ये बोल दें कि भाई बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा अनरियलिस्टिक होगा। वो फ्लरिश हुई होगी, उसको समय लगा होगा, और लॉजिक यही कहता है कि कहीं ना कहीं एक मिड सिचुएशन ऐसी होगी 7th और 10th में से ही, जहाँ से ये आंसर हो सकता है, क्योंकि वहीं पे ऐसा समय होगा जब बाहर से लोग आए और इसके बारे में सुना उन्होंने। बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है नालंदा, और उन्होंने जो है, तो हम ज़ुआनज़ांग को, फाहिन को, आइकिंग को, इत्सिंग को, इन सब क्वेश्चंस को हमें अच्छे से करना होता है, क्योंकि इनके बारे में, इन ट्रैवलर्स के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कौन से साल में यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी केसेस हैं जो ग्रांट देने हैं पब्लिक, आपकी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो जिम्मेदारी कब सौंपी गई? 52 में, 53 में, 54 में या फिर 56 में? तो ये जिम्मेदारी 1952 में दी गई थी, जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया था, आप लोगों को पता है। तो देखिए, हम यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ते हैं।
कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनी थी और फिर जो है वो कमीशन आया था। तो जब ये 1952 का समय था, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी केसेस हैं जो संबंधित हैं एलोकेशन ऑफ ग्रांट से, कि फंड्स डिस्बर्स करने की जिम्मेदारी जो है वो 1952 से ही यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रेफर कर दी गई थी। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती है सेंट्रल स्टेट एक्ट अंडर सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 के तहत, और स्टेटमेंट 2 है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर की जाती है नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। देखिए ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं, बिकॉज यहाँ पर ये स्टेटमेंट जहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल स्टेट एक्ट के तहत यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी एक्ट 1956 के तहत, तो यहाँ पर सेक्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, दैट इज 2F। ये आपको याद रखना होगा, ये स्टैटिक लर्निंग है। और साथ ही साथ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जिनको अपना अधिकार होता है कोर्सेज का, अपनी फीस तय करने का, तो यहाँ पर उन्हें डिक्लेयर किया गया था नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये एडवाइस भी यूजीसी ने किया था सेक्शन 3 के तहत 1956 के यूजीसी एक्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पर भी ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आई होप एंड आई विश कि आपकी ये PYQ सीरीज बहुत हेल्प कर रही होगी, एंड मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट कि इस PYQ सीरीज का बेनिफिट हर कोई ले पाए। अभी तक हम सिर्फ इसमें 2020 के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल 5 वीडियोज़ आए हैं, 3 वीडियो में 6 क्वेश्चन कराए हैं, 2 वीडियोज़ में जो है वो 10 क्वेश्चन कराए हैं। तो 28 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं 2020 में जो पूछे गए थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी डालता हूँ। कल सुबह वीडियो आएगा रिसर्च ग्लॉसरी का, और अभी 9 बजे अनअकैडमी पे क्लास है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर हम फ्री क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चंस करें और पेपर उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप अनलॉक कोड दबा देना, यहाँ पर जो नवीन साक लाइव है ये डालिएगा अनलॉक कोड, तो आप अनअकैडमी पे हमारी सारी फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस देख पाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।